नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो राजस्थान एमबीबीएस और बीडीएस के स्टेट राउंड का शेड्यूल जारी हो गया है। अब स्टेट राउंड में कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या शेड्यूल है, इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। अब ये लास्ट राउंड है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सारी चीजें सुननी है। जिन बच्चों को पहले कॉलेज मिल चुका है, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड एमबीबीएस में जिनको कॉलेज या बीडीएस में कोई कॉलेज ले ली है थर्ड राउंड के अंदर, वो बच्चे अब स्टेट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने पहले दूसरे राउंड में कॉलेज छोड़ दी थी और तो वो बच्चे थर्ड स्टेट राउंड में जा सकते हैं, या ऑल इंडिया में भी उन्होंने कहीं कॉलेज ज्वाइन नहीं की है, वो बच्चे थर्ड राउंड के अंदर स्टेट राउंड के अंदर राजस्थान के अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा जिनको थर्ड राउंड में राजस्थान में कॉलेज मिली है, चाहे बीडीएस मिली हो चाहे एमबीबीएस मिली हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो शेड्यूल है ये कल 11 तारीख को रिलीज हो गया था। सीट मैट्रिक्स है वो आज आने वाला है। तो पहले इसका जो शेड्यूल है वो जान लेते हैं। स्टेट राउंड में इस बार रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है। लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ चॉइस फिलिंग थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले बुलाया था। तो इस बार भी रजिस्ट्रेशन तो है नया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले एसएमएस कॉलेज आपको जाना पड़ेगा। ये सभी ही बच्चों को आपको जाना पड़ेगा जो बच्चे स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट के लिए इंटरेस्टेड है, स्टेट राउंड में जाना चाहते हैं राजस्थान में। उन बच्चों को सबसे रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले नहीं किया है राजस्थान में, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन का मौका इस बार इन्होंने दिया है, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, अगर आप पेमेंट शीट के लिए ट्राई कर रहे हैं, या गवर्नमेंट बीडीएस के लिए, या प्राइवेट बीडीएस के लिए, या प्राइवेट एमबीबीएस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो राजस्थान में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो सीट मैट्रिक्स है उसकी डेट आज ही है, आज रिलीज होनी है 12 नवंबर को। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 12 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक, कल 6 बजे तक का इसमें टाइम दिया हुआ है। आप कल तक इसमें रजिस्ट्रेशन और करवा सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है राजस्थान में, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई और स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव जॉइंड स्टेट आफ्टर राउंड 3 विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट राउंड। जिनको थर्ड राउंड में राजस्थान में कॉलेज मिल गई और ज्वाइन कर ली, वो बच्चे स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो या छोड़ दी हो। वो सभी बच्चे स्टेट के लिए पार्टिसिपेट नहीं है। तो द कैंडिडेट हु जॉइन, जो राजस्थान में थर्ड राउंड में जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखी है, और अपग्रेड का ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं थर्ड राउंड से स्टेट राउंड के लिए। तो जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है राजस्थान में, कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुई हो, वो बच्चे राजस्थान में स्टेट राउंड में जा सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सभी बच्चों को जाना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कोटे से आते हो, डिफेंस हो चाहे एनआरआई हो, चाहे आपका नॉर्मल जो कोटा हो, आप काउंसलिंग करवा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो सभी बच्चों को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस में एकेडमिक ब्लॉक है एसएमएस कॉलेज, वहां आपको जाना है। 13 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में टाइम है, 9 से लेकर 4 बजे तक का शाम को। तो इस डेट का आपको इस डेट का और टाइम का आपको ध्यान रखना है, और ये सबको जाना अनिवार्य है जो स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका रिजल्ट है, आपको काउंसलिंग में वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो डॉक्यूमेंट कैंडिडेट हु विश द पार्टिसिपेट इन स्टेट वैकेंसी राउंड विल बी केप्ट बाय काउंसलिंग बोर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। कैंडिडेट शैल बी आल्सो सबमिट ए बॉन्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो इसकी साइड पे एक फॉर्मेट मिला हुआ है। तो जो बच्चे स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको सबको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और एक 500 रुपए के स्टाम्प पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर राजस्थान में आपको कॉलेज मिलती है तो आपको वो कॉलेज लेनी पड़ेगी, वरना आपको बॉन्ड और फीस, जो बॉन्ड का जो राशि है वो भरनी पड़ेगी। तो ये बॉन्ड आपसे पहले भराएंगे, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही सबमिट आपके हो जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट डिपॉजिट में फेल होते हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं माना जाएगा, आपको एलिजिबल स्टेट राउंड में नहीं माना जाएगा। और जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको जो चॉइस फिलिंग है और पहले सिक्योरिटी अमाउंट उनको करना है। गवर्नमेंट के लिए 50,000 है सभी कैटेगरी के लिए, पेमेंट सीट के लिए 2 लाख और 5 लाख रुपए जो एनआरआई सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके सबके लिए 5 लाख रुपए एमबीबीएस की। और जो बीडीएस की देख रहे हैं बच्चे, बीडीएस में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उनकी 10,000 है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की। तो ये इसका चॉइस फिलिंग का शेड्यूल है 14 से लेकर 16 तक। तो ऑल इंडिया की डेट है वो एक दिन और बढ़ा दी गई है, पहले 9 से 11 की, फिर 12 की, और आज 13 दोबारा ऑल इंडिया काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग बढ़ा दी गई है। तो रिजल्ट इसका डिले होगा, पहले ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा तो आप जो आगे जो चॉइस फिलिंग आप पहले रिजल्ट का वेट कर लीजिए। अगर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया है, जो बच्चे 27,000 के हैं या 26,900 के आसपास के हैं, 26,700 के, जिनको अभी कॉलेज नहीं मिला, मार्जिन रैंक के आसपास है, तो वो बच्चे पहले रिजल्ट का वेट कर लीजिए। फिर आप चॉइस फिलिंग है वो 16 तक कर सकते हैं। अगर 16 तक से पहले राजस्थान इसका ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट पहले ही आएगा, क्योंकि पहले ऑल इंडिया का रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्टेट है वो आगे
रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि आपको उधर कॉलेज मिल गई तो आप स्टेट के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये शेड्यूल है। सिक्योरिटी रिपोर्ट जिन्होंने नहीं करवा रखी है पहले, जो नया रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे उनको करना, जिन्होंने पहले करवा रखी है उनको जरूरत नहीं है। बाकी इसमें आप अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी राशि है वो फॉरफिट हो जाएगी, और बॉन्ड की राशि भी आपको इसमें भरनी पड़ सकती है। चॉइस फिलिंग की डेट 14 से 16 है। रिजल्ट इसका जो आएगा वो, इसका रिजल्ट जो जारी होगा वो 17 नवंबर को आएगा, और जो रिपोर्टिंग की डेट है वो 17 से 20 नवंबर की डेट इन्होंने दे रखी है। और इस डेट में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो भी जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग लेट चल रही है, उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, तो इसका शेड्यूल भी चेंजेस हो सकता है। उसके अलावा कुछ अदर स्टेट के भी स्टेट राउंड के शेड्यूल आ गए हैं, उसकी मैं बात करूंगा। तो राजस्थान में जो बच्चे राजस्थान स्टेट के हैं और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अदर स्टेट के भी बच्चे राजस्थान में अभी प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज के लिए। उसके अलावा जो राजस्थान स्टेट के बच्चे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कॉलेज नहीं मिला है, स्टेट राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सभी बच्चों को राजस्थान के चाहे बाहर के हो जो राजस्थान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट राउंड के, उनको सबको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10th 11th 12th टीसी जो मूल निवास है राजस्थान का, कास्ट सर्टिफिकेट है राजस्थान का, टीसी है, माइग्रेशन है, करेक्टर है, नीट का रिजल्ट है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो राजस्थान वाला, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां लेके जाने हैं एसएमएस एकेडमिक ब्लॉक में। 13 से 14 का 2 दिन का टाइम आपको दिया गया है, और ये सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है जो स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है थर्ड राउंड के अंदर और स्टेट राउंड में कॉलेज लेने की सोच रहे हैं राजस्थान में, चाहे बीडीएस हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। वरना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो आपको काउंसलिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, आप काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे स्टेट राउंड के अंदर। तो ये इसका शेड्यूल था। रजिस्ट्रेशन का टाइम आपके पास कल तक है। जो बच्चे नहीं, जिनको पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो अभी मार्जिन स्कोर पे रैंक पे है, जैसे किसी की 27,000 रैंक है या 26,900 है, 28,000 30,000 तक के बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन है, वो सबको करवाना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि कई बार पिछली बार भी राजस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई बच्चों को बाहर कर दिया था, तो ज्यादा चांसेस होते हैं, कई बार कॉलेज मिल भी जाती है। जैसे ऑल इंडिया की लास्ट ईयर 25,000 पे क्लोज हो गई थी, लेकिन राजस्थान था वो 27,500 पे गया, क्योंकि कई बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और स्टेट राउंड में लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया राजस्थान वालों ने। लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन का मौका हर राउंड में मिला है। तो अगर आपने अभी तक राजस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए। सीट मैट्रिक्स है वो आज रिलीज हो जाएगा, शाम तक इसका साइड पे आ जाएगा। कितनी क्या सीटें अभी इसमें बची है, प्राइवेट है, एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो सीट मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर में ये जारी कर देंगे। तो ये शेड्यूल था राजस्थान का। और भी जानकारी के लिए आप नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर दिए हुए उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।